Hello everyone. So let's start the respiratory system. Respiratory system is a group of organs and tissue which help as a breathing or respiration. These group of organs and tissue are known as respiratory tract, which includes the passage of air from the nose to the alveoli in the lung. एल्बोली ये थोड़ी मीनिंग मिस्टेक है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा, एल्वेलाई है वो। इसका मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ग्रुप होता है जो कि हमारे ऑर्गन्स एंड टिश्यू से मिलकर बना होता है। इसकी हेल्प से हम ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ये। एंड सेकेंड में है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। जो हमारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है ये ऑर्गन्स एंड टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। एंड ये कॉमन पैसेज होता है एयर के लिए, जहाँ से हमारा एयर हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स के एल्वेलाई में फिल होता है। ये प्रोसेस होती है हमारे। ब्रीथिंग इज जनरली अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ टॉकिंग एयर ऑक्सीजन इनटू द बॉडी लंग्स एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सप्लेन नहीं है, एक्सपेल होगा। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज जनरली फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से एक्सपेल यानी बाहर कर देते हैं। रेस्पिरेशन इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड which includes breathing, getting air into lungs, transport of gases to the body cells and produce the energy ATP, the expelling CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है ये कंप्लीट प्रोसेस होती है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। ये इंक्लूड होती है ब्रीथिंग में, जैसे कि हम इसमें लेते हैं एयर को लेते हैं जो हमारे लंग्स में ट्रांसपोर्ट करती है गैसेस का, एंड फिर ये बॉडी सेल्स में जाती है एंड फिर ये उसके थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, एटीपी में कन्वर्ट करती है एंड फिर ये वापस CO2 हमारे नोज के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाती है। ओके, फिर हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन। रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉलोइंग ऑर्गन में कंसिस्ट होता है, यानी कि ये सारे ऑर्गन्स उसमें इंक्लूड रहेंगे। सबसे पहला नोज, जिसे हम नेजल कैविटी कहते हैं, जो हमारा नोज होता है। एंड फिर जो माउथ होता है, ओरल कैविटी, जो हमारा माउथ वाला पार्ट होता है जिसमें हम फूड लेते हैं, वो हमारा वो पार्ट हो गया। एंड फिर हमारे ये हो गया, फीरिंग नहीं होगा, आई थिंक, या फेरिंग्स होगा। फेरिंग्स होता है जो हमारे। फिर फोर्थ हमारा लैरिंग्स इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं, यानी ये भी हेल्प करता है हमारे नेजल कैविटी में, यानी बोला जाए तो रेस्पिरेशन में। फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड एल्वेलाई, फिर डायाफ्राम, फिर कॉस्टल मसल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, इसमें मेन रोल प्ले करती है। इसमें हम देखेंगे अब के हमारा कैसे एयर अंदर आ रही। सबसे पहले हम देखेंगे एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? ये क्या होता है कि जैसे हमारे फूड हो गया एंड हमारी जो नोज से जो एयर आ रही है, इसके लिए कॉमन पैसेज होता है कि हमारे लंग्स में जाएगा एयर एंड हमारे जो फूड है वो हमारे स्टमक में जाएगा। यानी बोला जाए तो ये एकदम कॉमन पैसेज होता है, यहाँ से फिर थोड़ा आगे जाके ये डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम एपिग्लॉटिस देखेंगे। एपिग्लॉटिस ओपन होगा, फिर वहाँ से एयर आएगी हमारे। फिर यहाँ पे होता है हायोड बोन होता है, फिर थायराइड कार्टिलेज होता है। और हाँ, ये थायराइड जो होता है बटरफ्लाई शेप का होता है यहाँ पे। एंड फिर ये थायराइड कार्टिलेज है, फिर क्रिकॉइड कार्टिलेज हो गया, फिर ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया के थ्रू ये फिर हमारे ट्रेकिया T5 चैम्बर जो होता है ट्रेकिया का, वहाँ पे ये डिवाइड होके जी, इसे हम पहले बोलते हैं कि ब्रोंक्यूल नहीं, इसे हम पहले ब्रोंकस बोलेंगे। ब्रोंकस यानी जैसे ये आ गया हमारे वन ब्रांच। 1 मिनट, मैं आपने बता रही हूँ कि ये हो गया अपना एपिग्लॉटिस के नीचे ये हो गया अपना थायराइड कार्टिलेज। उसके नीचे ये अब हमारा ट्रेकिया आ गया। ट्रेकिया में ये होता है हमारा T5 चैम्बर ये। एंड फिर ये जो डिवाइड हो रहा है इसे हम बोलते हैं ब्रोंकस, ये जो है। एंड फिर ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना, इसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। एंड फिर ये ब्रोंक्यूल्स जो फर्दर डिवाइड हो रहा है इधर पे, इसे कहते हैं हम प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। एंड फिर ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड हो रहा है वो
एंड फिर उसे कहते हैं हम सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। एंड जो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल है वो फर्दर डिवाइड होके टर्सरी ब्रोंक्यूल बनाता है, एंड टर्सरी ब्रोंक्यूल फिर फर्दर डिवाइड होके इनिशियल ब्रोंक्यूल बनाता है। एंड फिर जो इनिशियल ब्रोंक्यूल है वो यानी जुड़े होते हैं हमारे एल्वलाई से। एल्वलाई क्या होता है? एल्वलाई गुच्छा होता है अंगूर के जैसे बोला जाए तो, जिसमें हमारी जैसे एक बलून हो गया उसमें हम एयर फिल करते हैं, वैसे ही हमारे जो एल्वलाई है वो हमारी एयर्स को फिल करते हैं एंड फिल आउट करते हैं। जो हमारी एयर्स फिल होगी उसमें से हमारी जो ऑक्सीजन आएगी, अब देखिए इसमें कैसे हमारा एक्सचेंज होता है। तो जैसे ये हमारा एल्वलाई हो गया, एल्वलाई के जो सरफेस हो गया वहाँ पे 70% ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें से कि हमारी जो ऑक्सीजन है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती है। वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हार्ट से हमारे क्या आएगी? डीऑक्सीजनेटेड, यानी बोला जाए तो हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे क्या में आएंगी? एल्वलाई में आएगी। एल्वलाई फिर यहाँ पे एक होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन एंड ऑक्सीजन में अलग अलग जुड़ जाता है। तो कार्बन वापस से नेजल कैविटी के थ्रू बाहर चला जाएगा, एंड जो ऑक्सीजन है वो वापस से फिर हमारे हार्ट में जाएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ओके, फिर अब हम देखेंगे कि ओके फिर इसमें ये देखिए कि हाँ, ये एक और बात कि ये इसमें थ्री लोब्स होते हैं। राइट साइड में 3 लोब्स होते हैं, इसे हम फीसर्स बोलते हैं। जो फीसर यानी बोला जाए तो एक तरीके से बांटना हो गया। जैसे हमारे घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, हम एक तरह से उसे फीसर्स भी बोल सकते हैं। वैसे ही हमारे जो हमारा लंग्स है उसमें हमारे राइट लंग्स में 3 फीसर्स होते हैं एंड लेफ्ट लंग्स में 2 फीसर्स होते हैं। जो राइट लंग्स है वहाँ पे 3 फीसर यानी बोला जाए तो सरफेस एरिया इसलिए ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि वहाँ पे हार्ट अटैच उतना नहीं होता, और जो लेफ्ट एरिया है वहाँ पे हमारा हार्ट के लिए जगह होती है, जिसे हम मेडिस्टर्नम बोलते हैं। जहाँ हमारा हार्ट है मेडिस्टर्नम में यानी बोला जाए तो फिल होता है एक तरीके से, यानी भरा हुआ रहता है। एंड फिर जो ये लेफ्ट लंग है इसीलिए वो हल्का सा टिल्ट होता है वहाँ पे, अब थोड़ी खाली जगह रहती है, इसे मेडिस्टर्नम बोलते हैं। फिर डायाफ्राम, जैसे हम कुछ इनहेल कर रहे हैं तो हमारा डायाफ्राम यानी जैसे हमने ज़ोर से ब्रीथ किया तो हमारा डायफ्राम बढ़ेगा, और हमने जो धीरे से यानी फिर हमने एक्सपेल किया तो डायफ्राम सिकुड़ने लगे, ऐसा होता है। फिर हमारे इसमें होता है एपेक्स ऑफ लंग्स होता है, लेफ्ट अपर लोब्स होता है, लेफ्ट अपर। अच्छा हाँ, ये जो से लेफ्ट वाले साइड में है यहाँ पे 2 लोब्स हैं, जैसे हम फीसर्स कह रहे हैं ना, ये फीसर्स भी वो फीसर है, यानी कि ये एक तरीके से जैसे हमारी कमरे में जो दीवारें होती है एक दूसरे को डिवाइड करने, उसे फीसर बोलते हैं। और जो लोब्स है, जैसे कि हम कमरे के अंदर है उसे हम लोब बोलेंगे। तो वैसे ही है कि जैसे लेफ्ट अपर लोब हो गया, राइट अपर लोब हो गया, लेफ्ट लोअर लोब हो गया, तो हमारा राइट लोअर लोब्स हो गया, और हमारा राइट मिडिल लोब्स हो गया। फिर इसमें हो गया राइट टर्सरी ब्रोंकियल, मैंने आपको बताई थी टर्सरी होता है, इनिशियल होता है, ये सारे ब्रोंकियल है। फिर अब हम देखेंगे कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है इसमें लंग्स की आउटर साइड में, इसे क्या कहते हैं? विसरल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, ओके। तो हमारी जो प्लूरल कैविटी है ये क्या होती है कि एक फील्ड होती है जो हमें बाहर के एरिया से प्रोटेक्ट करती है हमारे लंग्स को, एंड ये हमारे लंग्स को ह्यूमिडिफाई करती है, यानी एक तरीके से मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। तो ये क्या होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल कैविटी है, और या प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है, एक विसरल होती है, एक पेराइटल होती है। ओके, तो हम आगे देखते हैं। इसमें नेजल कैविटी, नोज। द नोज इज द एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर। मैंने आपको बताया यही वाला एनाटॉमी इंक्लूड्स एक्सटर्नल nose, visible parts of nose, nasal cavity, internal passage of nose, nostril, the opening of the nose, septum, thin wall separating in the nasal passage, turbinate bone. These are covered that warm and humidify air. Physiology: air enters through nostrils. Here is warmed, humidify moisture and filtered with the
विद द हेल्प ऑफ हेयर्स इट कंटेन्स ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर। जैसे आपने नोज़ को देखा होगा कि हमेशा यानी कुछ उसमें ऑयली जैसा रहता है, उसे हम ऑयल रिसेप्टर कहते हैं, यानी ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर्स यहाँ पे हमारे नेज़ल कैविटी के जो थोड़ा आइट साइड में होता है वहाँ होता है। और ये इसमें जैसे हमारी जो एयर है, आप अगर इनहेल करेंगे, नहीं आप अगर इनहेल कर रहे फिर आप एक्सेल कर रहे, तो जो एयर बाहर आएगी आप देखेंगे थोड़ी सी वार्म रहती है, थोड़ी सी ह्यूमिडिफाई रहती है, थोड़ा मॉइस्चर रहता है उसमें, तो वो हमारे ह्यूमिडिफाई रहती है, ये बुरा। और जो हमारे नोज़ में जो हेयर्स रहते हैं, वो हमें जो पैथोजेंस होते हैं बाहर के या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वो हमारी बॉडी के अंदर जाने लगे तो हमारे लंग्स, अगर हमारी हेयर अगर वर्क नहीं कर रहे या हेयर अगर रिमूव हो गए, तो जो पार्टिकल्स है वो अंदर जाएंगे, फिर हमारे लंग्स को डैमेज करेंगे, फिर हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, फिर बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज होंगे, ऐसा होता है। इसीलिए हेयर्स भी ज़रूरी है। फिर हमारा ओरल कैविटी, इट इज़ नॉट considered as a part of respiratory but used in ultimate entry of the pathway of air। यानी हम उतना तो यूज़ नहीं करते, लेकिन यानी ऐसे नहीं है कि ये एकदम रेस्पिरेटरी का वो कॉमन पेसेज है, लेकिन हम अगर हम बोल रहे हैं तो हम माउथ से ही ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। जैसे हमारे एपिग्लोटिस हो गया, अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे एपिग्लोटिस के थ्रू डायरेक्ट हमारे हमारे अंदर जाएगी, लंग्स में जाएगी एयर। और अगर हमारी जैसे कभी नोज़ कभी बंद हो जाती है, बोला जाए तो एक तरीके से, जैसे हमें कोल्ड हुआ तो हमारे जो माउथ रहता है वो इसका वर्क करता है। एनाटॉमी, इट इंक्लूड्स ओरल कैविटी, लीव्स, टंग, पैलेट, रूफ ऑफ माउथ। पैलेट को हम रूफ ऑफ माउथ बोलते हैं, जैसे हम ऊपर वाला पैलेट हो गया। थोड़ा फिजियोलॉजी में क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रीथिंग एंट्री ऑफ एयर व्हेन नोज इज कंजस्टेड। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे नोज कंजस्टेड है यानी नोज बंद है, तब हमारा वर्क करता है ईट हेल्प एंड चीविंग एंड कंटेन टेस्ट बड्स। जो हमारा माउथ रहता है वो ईट करता है, यानी हमारे जो टीथ रहेंगे वो ईट में हेल्प करेंगी, चीविंग में हेल्प करेंगे, एंड जो हमारी टंग में जो टेस्ट बड्स होते हैं वो हमें टेस्ट का फील कराते हैं, ये वर्क रहता है इसका। ओके, फेरिंग्स, it is a muscular tube that connect the nose and mouth to the pharynx wise box। Oh, 1 minute। ओके, फेरिंग्स, इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब। ये मस्कुलर ट्यूब होती है जो कनेक्ट होती है नोज़ एंड माउथ से, जो डायरेक्ट लेयरिंग से यानी कि वॉइस बॉक्स से कनेक्ट होती है। इट इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, फेरिंग्स एंड एपिग्लोटिस। एनाटॉमी, इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट इन ईट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आई टी आएगा। इट इंक्लूड्स नेजोफेरिंग्स, अपर पार्ट हो गया नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स मिडिल पार्ट हो गया, एंड लैरिंगोफेरिंग्स लोअर पार्ट हो गया। जो हमारे फेरिंग्स का डायग्राम होता है उसमें ये अपर लोअर ये सारे पार्ट्स होते हैं। फिजियोलॉजी, इट वर्क्स एज ए पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। इट कंटेन लिम्फोइड टिश्यू, टॉन्सिल, एडिनोइड्स, हेल्प्स फाइट इन्फेक्शन। जो हमारी टॉन्सिल भी होता है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टॉन्सिल नहीं होगा तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर फॉरेन पार्टिकल, जो टॉन्सिल होता है वो हमें फॉरेन पार्टिकल से बचाने के लिए इन्फेक्शन कॉज होता है। हमारी जो बॉडी है वो खुद ही एक डॉक्टर है, वो अपना वर्क हमेशा यानी एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करती है। पहले वो खुद हमें सिम्टम्स दिखाएगी और खुद ही उस चीज़ को हील करने की कोशिश करेगी। जैसे आपने देखा होगा आपका कटा रहता है, तो आप अगर उसमें ना भी कुछ करें तो वो अपने आप हील होने लगता है, हमारी बॉडी उसे हील कर रही है, ऐसे होता है। लैरिंग्स, इट इज़ अ कार्टिलेजनस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड्स, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूस साउंड के लिए, इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। एनाटॉमी क्या है, प्रेजेंट एंटीरियर नेक एट द 3rd and 6th cervical vertebral level, a prominent elevation called Adam's apple present in front of larynx। wow, Adam's apple, सॉरी ईट की स्प्लिंग ना मिस्टेक, सॉरी आप देख लीजिएगा, आई टी आएगा। इट इंक्लूड्स थायराइड कार्टिलेज, मेन कोरोइड, रिंग सेप्ड, एटेनॉइड, स्मॉल कार्टिलेज, एंड vocal cords। Physiology, it produce sound through vocal cord
vibration. Also pitch and volume are regulated. It passes air from pharynx की भी स्पेलिंग मिस्टेक आप देखिएगा, pharynx to trachea. ट्रेकिया क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंड पाइप. इट कनेक्ट्स द लेरिंग्स टू द ब्रोंकिया. जो हमारा ट्रेकिया है वो हमारे ब्रोंकाई से कनेक्ट होता है, इसे हम विंड पाइप भी कहते हैं. एनाटॉमी क्या है? इट इज़ अ 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग. इट इज़ अ composed ऑफ 16 to 20 सी सेप्ड, और सी सेप्ड रहता है. रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज की होती है. cartilage lying on above. It is made up from cocoid cartilage, ring-shaped cartilage, and tracheal ring. Physiology क्या है? It passes the air into the lung. It keeps airway open. यानी ये जब खुलता है तो airway open होती है. It also warms, humidify and filter the inhaled air. It also generate cough reflex. Bronchi and bronchiole. Bronchi are tube that branch and from the trachea. Bronchiole are small tubes that branch off from the branch, यानी कि ब्रांच से ब्रांच बनती है ब्रोंक्यूल्स के आगे. एंड these are simply of the part of trachea. Bronchi are pieces of air. Bronchioles, it leads to the alveoli, passes into alveoli from the exchange. Alveoli, these are tiny air sacs, hollow, where exchange of gases occur with blood. मैंने आपको बताया था एल्वेलाई के बारे में, वही सब इसमें बताया जा रहा है. एनाटॉमी. ए ह्यूमन लंग्स हैज़ अराउंड 300 मिलियन एल्वेलाई कवर्ड विथ कैपिलरीज. 70% एरिया. देखो मैंने आपको बताया था ना, जो हमारा ब्लड का कैपिलरीज हो गया वो हमारे 70% एरिया यानी ऑक्यूपाई करता है. टाइप्स 1 एल्वेलर सेल्स. स्क्वैमस थीन सेल्स फॉर गैस एक्सचेंज, स्क्वैमस सेल होती है. टाइप 2 एल्वेलर सेल क्यूबाइडल भी होती है, ये होगी थिक सेल्स प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट. एंड फिजियोलॉजी क्या है? इट एक्सचेंज ऑक्सीजन and carbon dioxide. Oxygen is absorbed into the blood from alveoli and carbon dioxide removed from the blood into alveoli. Surfactant help alveoli to expand and deflate. Lungs are a pair of cone-shaped spongy organ located in the thoracic cavity. ये thoracic cavity में होता है. ये lungs pair होते हैं, cone-shaped होते हैं, spongy होते हैं, and responsible for exchanging oxygen and carbon dioxide through respiration. Anatomy क्या है? present within thoracic cavity, one each side of heart, यानी वन साइड में हार्ट होता है जिससे वो टिल्ट हो जाता है, यानी वहाँ. फिर लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स आर दी एग्जाम्पल. राइट लंग्स इज स्लाइटली लार्जर देन दी लेफ्ट लंग. लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच होता है जिसके कारण वो राइट लंग के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है. वेट क्या होता है? इन एडल्ट राइट अप्रॉक्स 600 to 700 ग्राम होता है, एंड लेफ्ट अप्रॉक्स 500 to 600 ग्राम होता है. टोटल क्या होता है? 1.1 to 1.3 kg. राइट लंग हैव 3 lobes एंड लेफ्ट लंग हैव 2 lobes. मैंने आपको बताया था. पार्ट. medium surface concave. Medium surface contain triangular shape hilum entry point for cells. Apex upper facing, base concave, semilunar lower facing. Costal surface, costal cartilage, ribs and inner costal muscle. Mediasternum area present between lungs which is occupied by the heart. mediasternum surface concave. medium surface contain triangular shape. ये जो triangular shape का होता है हेलियम के एंट्री पॉइंट होता है. एपेक्स जो होता है अपर फेसिंग में प्रेजेंट होता है. जो बेस होता है वो कॉन्केव शेप का होता है. सेमिल्यूनर लोअर फेसिंग होता है. जो हमारा कॉस्टल सरफेस है वो कॉस्टल कार्टिलेज का बना होता है. रिब्स हो गए. रिब्स एंड इनर कॉस्टल मसल्स का होता है. इनर कॉस्टल मसल आपको बताए थे मैंने भी. मीडियास्टर्नम एरिया प्रेजेंट बिटवीन लंग्स विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट. जो मीडियास्टर्नम है मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट के लिए जो जगह खाली बचती है उसे मीडियास्टर्नम कहते हैं.
लेयर्स क्या होगी, ईच लंग्स इज इनक्लोज्ड विद इन अ प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन टू टाइप्स, फर्स्ट है प्लूरल यानी पेराइटल प्लूरल, ये होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है, और जो विस्ट्रल प्लूरल है ये इनर मोस्ट लेयर होती है। प्लूरल कैविटी, स्पेस बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन, जो हमारे प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके बीच का स्पेस को हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। कंटेन प्लूरल फ्लूइड, help to prevent lungs sake, absorbent and all and allow membrane to guide over one another during breathing. Lobes. Right lungs have three lobes. First superior lobe, second middle lobe, and third inferior lobes. Left lung have two lobes. First superior lobes and second is inferior lobe. A lobes is for the divided into lobules which contain alveoli. Inner lungs, inside lungs contain bronchi and bronchioles and alveoli which help in respiration. Oh, function and physiology of lungs. Respiration responsible for exchanging oxygen and carbon dioxide. Filtration, lung also filter. It also filtered out dust, bacteria, and other particles from the inhaled air. pH level, यहाँ पे लॉस नहीं आएगा, यहाँ पे ईट आएगा. It help to regulate pH level by removing excess hydrogen ion. Diaphragm. It is a dome-shaped muscle that separates the chest cavity from the abdominal cavity. It helps in contraction and relaxation of lungs to help breathe and out, यानी breathe के लिए हेल्प करता है एंड breathe out के लिए हेल्प करता है. हेल्प टू इंक्रीज लंग्स वॉल्यूम ड्यूरिंग इनहेलेशन. डायफ्राम. mechanism of respiration. Respiration, it is a process of exchanging oxygen and carbon dioxide between the body and environment. It involves the coordination of multiple organs and systems including the lungs, diaphragm, ribcage and nervous system. ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं दी बॉडी एंड द इन्वायरमेंट, यानी जो बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में हम करते हैं इसको. ये इन्वॉल्व होती है जो कोऑर्डिनेशन होता है हमारा मल्टीपल ऑर्गन्स के बीच में होते हैं. सिस्टम इंक्लूड्स होते हैं जो हमारा लंग्स हो गया, डायफ्राम हो गया, रिबकेज हो गया, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी ये सारे इंक्लूड होते हैं हमारे ऑर्गन्स हमारे इसमें. इट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप. फर्स्ट हो गया इनहेलेशन यानी इंस्पायरेशन एंड सेकेंड है एक्सहेलेशन यानी कि एक्सपायरेशन एंड थर्ड हो गया गैसियस एक्सटेंट. एवरेज ब्रीथिंग रेट एंड एडल्ट 15 to 18 times per minute up to 25 times. Inhalation, inspiration, process of intake of oxygen air into lungs from environment. एक्टिव प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी कि जो हमारी एक्टिव प्रोसेस है इसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, इसमें एटीपी की ज़रूरत होती है. इट इज़ द एंट्री ऑफ एयर्स इन लंग्स, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इट इज़ द एंट्री ऑफ एयर, यानी कि एक बात होता है जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, यानी हम बोला जाए तो ब्रीथ कर रहे हैं तो हमारे अंदर एयर आ रही, फिर वो हमारे यानी नोज कैविटी, नोजल कैविटी के थ्रू हमारे फेरिंग्स, लैरिंग्स, हमारी एपिग्लॉटिस, उसके थ्रू हमारे ट्रेकिया के बाद हमारा ब्रोंकस टी5 चैम्बर में डिवाइड होगा तो वो हमारा होगा ब्रोंकस, फिर ब्रोंकस से फिर हमारा होगा ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर हमारा एल्वेलाई एंड फिर वहाँ से फिर एक्सचेंज होता है, ये होता है. फिर इट इन्वॉल्व्स डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटेंड इंक्रीज और लंग कैपेसिटी, यानी कि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ्लैटेंड होगा, फिर जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी.
सेकेंड है रिब केज एक्सपेंड इंटरकॉस्टल मसल contract expanding rib cage air enters nostrils or mouth passes through through pharynx and larynx. Epiglottis closes directly air into trachea. Oxygen reaching into alveoli. Exhalation, it is the process of removal of carbon dioxide from lungs and environment. It involves diaphragm relaxation and domes, decreasing thoracic cavity, intercostal muscle relax, decreasing no cage size, air level alveoli, epiglottis open and air exit through nostrils or mouth. Gaseous exchange होगा. It is the process of exchanging of oxygen and carbon dioxide between alveoli and lungs and blood. It occurs between inhalation and exhalation. Oxygen diffuses from alveoli into blood through alveolar capillary membrane by the mechanism of diffusion, high pressure to low pressure. Carbon dioxide diffuses into alveolar by some way. Oxygen transport to blood and then to cells through some diffusion mechanism, and carbon dioxide acceleration out from the body. Okay, thank you.